हजरत मुफ्ती मोहम्मद फैयाज अहमद साहब अल कासमी दामत बरकातहुम आलिया तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो बयान करेंगे, फिर उसके बाद दुआ फरमाएंगे। आइए हजरत, ये प्रोग्राम अकीक़ा मसनूना के ऊपर है। जिस तरीके से अजीज़ा मोहम्मद माहिर सल्लल्लाहु की पैदाइश में इनके वालिदैन बड़े खुशी मना रहे हैं, अच्छी बात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो पूरी दुनिया ने खुशी मनाया था। शायर लिखता है, ले जाना मैया बना के ललन हवा, इसलिए कि हमें तो नात पढ़ने आता नहीं है। हम कोई मौलाना इकराम अकबर साहब माशाल्लाह एक तरफ मुकर्रिर है तो दूसरी तरफ अच्छे शायर भी हैं। इधर जो है हमारे मकसूद जमाली साहब और इधर हमारे तौहीद अनवर तौहीद साहब, ये लोग शोरा हजरात हैं। बस हम लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं, इंशाअल्लाह ताला हमें भी कुछ पढ़ना आ जाए। ले जाना मैया मना के ललन हवा, ले जाना मैया मना के ललन हवा, खुशियाँ मनावे जहनवा के आई मोरे अरबी सजनवा। धरती आकाश जागी चांद सितारे, धरती आकाश जागी चांद सितारे, रोजा नमाज है जी कुरान के पारे। धरती आकाश जागी चांद सितारे, रोजा नमाज है जी कुरान के पारे। सब बाटे तोरे करनवा के आई मोरे अरबी सजनवा, ले जाना मैया मना के ललनवा। झुक झुक के चंदा मामा मुखरा निहारे, झुक झुक के चंदा मामा मुखरा निहारे, रूहुल अमीन उनकर सदका उतारे। झुक झुक के चंदा मामा मुखरा निहारे, रूहुल अमीन उनकर सदका उतारे। हूरे बिछावे नयनवा के आई मोरे अरबी सजनवा, ले जाना मैया मना के ललनवा। रहमत करीम झिमरी झिम बरसे बदरिया, रहमत करीम झिमरी झिम बरसे बदरिया। कौसर के चारों तरफ छल के गगरिया, हूरे बिछावे नयनवा के आई मोरे अरबी सजनवा, ले जाना मैया मना के ललनवा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को ऐसी पाक मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं इस प्रोग्राम को रखने का मकसद ये है कि अक़ीक़ा मसनूना के ऊपर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, इस प्रोग्राम को सजाया गया है, बसाया गया है। सबसे पहली बात यह है कि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला ने
निगरा बनाया है। अल्लाह ने कुरान में कहा अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुरान मुकद्दस के अंदर कि मर्द जो है ये नाजिम है, मर्द निगरा है, मर्द कव्वाम है। अपने घरों बार का अपने जो है अपने आल औलाद का मर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की तरबियत करें, अपनी औलाद की देखभाल करें और अपने घरों के अंदर उनके मातहत में जो रहने वाले अफराद हैं उनकी जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की गई है। मिसाल के तौर पर अभी प्रोग्राम हुआ, माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अगर हमारे घरों के अंदर, आपके घरों के अंदर, अगर हमारे घरों के अंदर लड़का या लड़की की पैदाइश हो, सबसे पहला जो हमारे और आपके मजहब के अंदर बताया गया, माँ बाप की जो जिम्मेदारी बताई गई वो ये है कि सबसे पहले अगर बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान कहलवाई जाए, उसके कान में अजान कहलवाई जाए, बाएं कान में तकबीर कहलवाई जाए। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले जब बच्चा पैदा हुआ है, माँ के शिकम से निकला है, वो अंधेरी कोठरी में अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। माँ खाना खा रही थी, बच्चों की शक्ल तैयार हो रही थी, माँ चाय पी रही थी और माँ के उस अंधेरी कोठरी में यानी माँ के शिकम में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर रहा? अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों की शक्ल सूरत को बनाता रहा। अल्लाह तबारक व तआला की जात कितनी आलीशान है कि एक ये है कि पूरी जो है पूरे बदन के अंदर यानी अंधेरा ही अंधेरा है और उस अंधेरी कोठरी में भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बच्चों की, अपने बंदों की क्या करते हैं? उस अंधेरी कोठरी के अंदर परवरिश करते हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि जब औलाद की पैदाइश हो उसके कान के अंदर अजान क्यों कहलवाई जाए? इसलिए कि बच्चा उस दुनिया के अंदर यानी पहले माँ के शिकम में था, दुनिया के रंगो रावण को नहीं देखा, दुनिया के हुस्नो जमाल को नहीं देखा। जब अंधेरी कोठरी से निकल कर आया है, माँ के शिकम से निकल कर दुनिया के अंदर आया है, तो बच्चे के कान के अंदर जो सबसे पहली आवाज जाए, सबसे पहली सदा जाए, सबसे पहला लफ्ज जो उसके कान के अंदर जाए वो क्या हो? वो अल्लाह की बड़ाई हो, अल्लाह का नाम हो, अल्लाह की तारीफ हो। यही वजह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो हमारा मजहब ये बताता है, हमारी शरीयत ये बताती है कि बच्चे की पैदाइश हो तो सबसे पहला काम गार्जियन ये करे कि उसके कान के अंदर अजान कहवाए, उसके बाद बच्चों का अच्छा नाम रखे। उसके बाद क्या हो? जब बच्चे का 7वां दिन का पैदाइश हो जाए यानी 7वां दिन हो जाए तो ये हुक्म हुआ है कि अगर माँ बाप के साथ वुसअत है, उसके माँ बाप के पास दौलत की फरावानी है, उसके माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से नवाजा है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का अकीका करे। जिस तरीके से ये हमारे नाज़िर भाई अपने बच्चों के अकीका के ऊपर प्रोग्राम कराया, ये बड़ी खुशी का मकाम है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा प्रोग्राम और ऐसा मौका शायद नहीं मिलता है। ये दीनदारी की बात है, ये अपने मजहब को फॉलो करने की बात है कि हमारी शरीयत जो बताती है, हमारा मजहब जो बताता है, हमारा कुरान जो बताता है, हमारी तालीम जो बताती है, वो हमारी तालीम ये है कि अगर हमारे घरों के अंदर औलाद की पैदाइश हो तो क्या हो? उसके साथ अकीका बच्चों का करनी चाहिए। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दुनिया के अंदर भेजा है। जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला का हमें माँ बाप बनाया है। अगर आपको बाप बनाया है, आपके बीवी को माँ बनाया है, कल क़यामत के दिन आपसे भी सवाल होगा, आपके बीवी से भी सवाल होगा, यानी उस बच्चों के ऊपर जो उसके गार्जियन थे उस गार्जियन से भी सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे घरों के अंदर औलाद की पैदाइश हुई, तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारा लड़का पैदा हुआ, तुम्हारी लड़की पैदा हुई, अब बताओ तुमने अपने औलाद के साथ क्या बर्ताव किया? तुमने अपने बच्चों का अकीका किया कि नहीं किया? तुमने अपने बच्चों का अच्छा नाम रखा या नहीं रखा? तुमने अपने जब तुम्हारा बच्चा होशियार हो गया, बालिग हो गया और उसके बाद इतना होशियार हो गया कि वो कुछ पढ़ लिख सके, तो क्या तुमने अपने बच्चों की सही तरबियत की या नहीं? मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, तो उसके बाद क्या जिम्मेदारी है कि जब बच्चे की जब अकीका हो जाए, बच्चा होशियार हो जाए, बड़ा हो जाए, उंगली पकड़कर चलने के काबिल हो जाए, तो माँ बाप को ये इजाजत मिली है, माँ बाप को ये हुक्म मिला है कि उस औलाद की सही तरबियत करे। सही तरबियत कहाँ होगी? स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर नहीं। सही तरबियत अगर बच्चों की होगी उलमा के साये में होगी, अगर सही तरबियत होगी मकतबों में हो, मकतब में होगी,
अगर सही तरबियत होगी, मदरसों के अंदर होगी, तो उस माँ बाप की जिम्मेदारी ये बताई गई कि बच्चा जब बड़ा हो जाए, होशियार हो जाए, और उसके बाद इतना होशियार हो जाए कि उसे कुछ पढ़ने लिखने का सलीका हो जाए, तो माँ बाप को ये कहा गया है कि उसको क्या करनी चाहिए, मदरसे का मुंह दिखानी चाहिए, मकतब के अंदर पहुंचानी चाहिए। और जब बच्चा मासूमियत की हालत में, जब वो आपका बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, उसके एक एक हर पर जो सवाब मिलेगा, तो उस बच्चे को भी सवाब मिलेगा और उसके वालिदैन को सवाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि बच्चा नादान है। माँ बाप की फिक्र ये हुई कि अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, अपने मासूम लाडले मासूम बच्चे को पढ़ाया जाए, अपने चहीते मासूम बच्चे को तालीम दी जाए। तो आपके जज्बे की वजह से, आपके नेक नियति की वजह से, आपके नेक इरादे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे, आपको भी नेकी देंगे। लेकिन आज क्या होता है, आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर या आपने अपने मोहल्लों के अंदर देखा होगा कि आज अगर आपके घर के अंदर लड़का की पैदाइश होती है या लड़की की पैदाइश होती है, तो इंसान अपने मजहब के तालीम को भुला देता है, अपनी शरीयत की तालीम को पसे पुष्ट डाल देता है। हालांकि उस माँ बाप की जिम्मेदारी ये थी कि अपने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक अपने बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम हुआ और साहब खाना जनाब मोहम्मद नाजिर साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया। कैसे मौका पर आप चाहते, जैसा कि शुरू में किसी ने कहा था, अगर ये चाहते तो हमारे नाजिर भाई को दूसरा प्रोग्राम भी करा सकते थे, न जाने ऐसी जगह पर कोई दूसरा प्रोग्राम भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि उनके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूल की मोहब्बत थी, शरीयत की मोहब्बत थी। उसका नतीजा ये हुआ कि अपने दरवाजे पर बड़े बड़े उलमाए किराम को बुलाया और अपने बच्चों के हक में दुआ करवाया। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब जो है ये इरादा करें, ये कोशिश करें कि अगर हमारे घरों के अंदर औलाद की पैदाइश होती है तो उसके कान के अंदर अजान कहलवाए और उसका अच्छा नाम रखें, उसका अकीका करें। जब वो बच्चा बड़ा हो जाए, होशियार हो जाए, तो आप उस बच्चे को सही तरबियत दें। सबसे बड़ी कमी जो है हमारे और आपके समाज में, सबसे बड़ी कमी जो ये है, तो बच्चा जो है तरबियत से बिल्कुल खाली है। क्यों? इसलिए कि उसकी माँ बाप ने फिक्र नहीं की, उसकी जो है उसके गार्जियन ने इस बात की फिक्र नहीं की। बस बच्चा होशियार हो गया, बड़ा हो गया, 10 साल 12 साल की उम्र हुई और माँ बाप सोचते हैं कि अरे ये पढ़ेगा नहीं, भेजो इसको काम करने के लिए। अब जरा बताइए, हालांकि वो बच्चा अभी पढ़ने का उम्र था उसका, यानी वो उस उम्र में वो तालीम पा सकता था, लेकिन उस उम्र में आपको पैसे की लालच आ गई, उस उम्र में आपको जो है पूरी दुनिया नजर आने लगी। उसका नतीजा क्या होता है कि बच्चा जब कमाने चला जाता है, कारोबार करने चला जाता है, किसी बिजनेस में लग जाता है और दुनिया के अंदर बहुत सारे काम में लग जाते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि जब वो बच्चा बाहर से काम करके आता है, कुछ रुपया पैसे कमा कर आता है, तो उसके सामने उसके माँ बाप की कोई अहमियत नहीं होती। क्यों? वो गलती किसकी है? गलती माँ बाप की है, गलती गार्जियन हजरात की है। इसलिए कि जिस वक्त उसको संभलने का मौका था, जिस वक्त उसको होशियार बनने का मौका था, जिस वक्त उसको मासूम बच्चे को पढ़ने लिखने का वक्त था, तो औलाद की जो है माँ बाप के दिलों के अंदर पैसे की लालच आ जाती है, माँ बाप के दिलों के अंदर रुपया पैसा की लालच आ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, वो गार्जियन अपने औलाद को किसी दूसरी जगह कमाने के लिए भेज देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारी शरीयत ये कहती है कि आप बच्चों को दीनदार बनाएं, आप बच्चों को होशियार बनाएं, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से रोशनास कराएं। वरना क्या होगा कि आपने जगह जगह आपने सुना होगा और उलमाए किराम के बयानात से आपने सुने होंगे कि अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया लिखाया, तो क्या होगा, जब आप जो है बच्चों को आप कहेंगे कोई हुक्म करने के लिए, तो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। क्यों? इसलिए कि बच्चों की अपनी तरबियत नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तबीयत हमारी सही नहीं है, हमारी आवाज भी साथ नहीं दे रही है। बस हम सब इंशाअल्लाह ताला मिल करके ये हद करें, ये कोशिश करें और यहाँ से जो हमारी जिंदगी बची है, हम ये हद करें, ये इरादा करें कि आज के बाद से अगर हमारे घरों के अंदर जो औलाद की पैदाइश हो, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, उसके कान में अजान कहलवाएंगे, उसका अच्छा नाम रखेंगे, उसका अकीका करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों की सही तरबियत करेंगे। ये बच्चा क्या है, ये उम्मत की बहुत कीमती
सरमाया पूंजी है। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं, आप इस बच्चे को बच्चा ना समझे। ये बच्चा कल होकर के अगर आपने इस बच्चे के ऊपर मेहनत कर दिया अभी, तो ये बच्चा, यही बच्चा किसी मस्जिद का इमाम बनेगा, किसी मस्जिद का मुअज्जिन बनेगा, किसी मदरसे का मुदर्रिस बनेगा, यानी बड़े से बड़े ओहदे पर फायज होगा। अगर इस वक्त अगर आपने पर अपने बच्चों की फिक्र नहीं की, तरबियत की फिक्र नहीं की, उसको होशियार बनाने की फिक्र नहीं की, तो क्या होगा? वो बच्चा आपका क्या बनेगा? चोर बनेगा, बेकार बनेगा, लायानी बात में लगेगा, फिर क्या होगा? शराब पिएगा, चोरी करेगा और न जाने कौन कौन सी गुनाह करेगा, वो सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को, जितने भी हजरात उलमाए किराम आए बयान हुई, उन तमाम लोगों के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को उनकी बात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।